राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी है। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, आज इसी यात्रा में आगे क्रम में बढ़ते हुए आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हम भगवान जी के विराट स्वरूप की विभूतियों की जो उनकी कथा है उसका श्रवण करेंगे। और बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट पहले से ही मिल जाया करें, जिससे कि आप भगवान जी की आनंद भरी कथाओं का रसपान सुखपूर्वक आनंद पूर्वक कर सके। चलिए चलते हैं भगवान की सर्वप्रथम स्तुति की ओर। तत्पश्चात हम कथा का श्रवण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैवी और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं परम योग योगेश्वर वासुदेव भगवान कृष्ण जी का ध्यान करते हैं और व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करते हैं और कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। वाचं ब्रह्म मूर्खं चित्रं छंदसा सप्तधातवा हव्य काव्यामृतात्मा जीवां सर्वस्य संयता। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स नारद, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठाता देव अग्नि उत्पन्न हुए। उनकी 7 धातुओं से 7 छंद गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, स्नेक, बृहति, पंक्ति और जगति निकले। व्रत में अन्न, सब प्रकार के रस, रसेंद्रिया और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से निकले हैं। उनके नसा छिद्रों से प्राण, अपान, वायान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घृणेन्द्रिय, ये थे अश्विनी कुमार। संपूर्ण औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनके नेतेंद्रिय से रूप एवं तेज और नेत्र गोलोक से स्वर्ग एवं सूर्य उत्पन्न हुए हैं। संपूर्ण दिशाएं और तीर्थ उनके कानों से तथा श्रोतेंद्रिय से आकाश और शब्द निकले हैं। उनका शरीर विश्व की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। संपूर्ण यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से उत्पन्न हुए हैं। सभी उद्भिज पदार्थ उनके रोम से निकले हैं। उनके केश, दाढ़ी, मुख और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लौ आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः विश्व के रक्षक लोकपाल निकले हैं। भू, भुवा, स्वाहा, इन 3 लोकों का आश्रय उनका चलना फिरना है। उनके चरण कमल प्राप्त के रक्षक एवं भयों को भगा देने वाले हैं। समस्त कामनाओं की पूर्ति भी उन्हीं से होती है। उनके लिंग से जल, वीर, सृष्टि, मेघ और प्रजापति की उत्पत्ति होती है। उनकी जनेन्द्रिय से मैथुन जनित आनंद की उत्पत्ति होती है। उनकी पायु, इंद्रिया, यम, मित्र और मलत्याग का उत्पत्ति स्थान है। गुदा, द्वार, हिंसा, निरत्ति, मृत्यु और नरक की उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान का जन्म हुआ है और नाड़ियों से नद, नदी तथा हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है।
मूल प्रकृति रस नाम की धातु समुद्र संपूर्ण जीव और उनकी मृत्यु उनके उदर में समाई हुई है। उनके हृदय से मन ने जन्म लिया है। हम तुम धर्म संकादि शंकर विज्ञान अंताकरण ये सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाए यह संपूर्ण विश्व ही उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में स्थित है। अर्थात पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महतत्व और महतत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। वही प्रकृति भगवान के केवल एक पैर में है। इसी को वेदांत में दसंगुल न्याय कहते हैं। वह विराट, वह पुराण पुरुष संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके भीतर बाहर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। वत्स नारद, संपूर्ण लोग भगवान के एक पाद मात्र है और उनके उस अंश पाद मात्र लोकों में समस्त जीव निवास करते हैं। बुरलोक और सर्वलोक के ऊपर महरलोक है। उसके ऊपर जन लोक, तपोलोक और सत्यलोक में क्रमशः अमृत क्षेम एवं अभय का निवास स्थान है। पदेषु सर्वभूतानि पुंसा स्थिति पदो विदु अमृतम क्षेमं भयं त्रिमूर्धोऽध्याये मूर्धसु। जन, तप और सत्य लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। बाहुकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक और स्वरलोक के अंदर ही निवास करते हैं। सकाम पुरुषों के लिए अविद्या रूप कर्म मार्ग है। निष्काम उपासकों के लिए दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग है। मनुष्य इन दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग में अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। परंतु भगवान ही दोनों के आधारभूत हैं। जिन पुरुषोत्तम भगवान से इस अंडज की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु वो इन संपूर्ण वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। वत्स नारद, जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, पुष्प, यज्ञ, भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ से यजन किया। उसके बाद मेरे 9 पुत्र अर्थात हमारे बड़े भाई प्रजापतियों ने उस पुरुष की आराधना की। इसके बाद मनु, ऋषि, पितर, दैत्य और मनुष्यों ने समय समय पर यज्ञों से श्री भगवान की आराधना की। उस विराट ने सत्व, रज, तम इन 3 शक्तियों को स्वीकार किया है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। भाव या भाव कार्य कारण के रूप में सब शिव भगवान जी ही हैं। वत्स, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। मनुष्य जब अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार होता है। किंतु जब असत्य पुरुषों को द्वारा कुतर्कों से उनको ढक दिया जाता है, तब उनका दर्शन नहीं हो पाता। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके अतिरिक्त काल, स्वभाव, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियादि, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव सब के सब उन अनंत भगवान के रूप हैं। जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली रूपवान या अरूप है, वे सब के सब भगवत स्वरूप ही हैं। अधोवतारा पुरुषा पर्यत्त काला स्वभावा संसदमंद मन शस्त्र द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराट सौराट स्थानो ब्रह्मा। बंधु, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। आपने जैसा कि जाना कि संपूर्ण चराचर विश्व और विश्व से भी जो और भी जितनी प्रकृति है,
वह भगवान के एक पाद के बराबर भी नहीं है। उनके पाद में समाई हुई है, यानी उनके एक पैर में ही समाई हुई है। तो हम समझिए कि भगवान परमात्मा का स्वरूप कितना बड़ा हो सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ भक्ति से उन्हें जान सकते हैं। हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, ताकि हम ऐसे ही भगवान के दिव्य अलौकिक स्वरूप को जान सके, पहचान सके और धर्म के पथ पर चल सके। और गौओं की सेवा भी हमें अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि हमें धर्म की और स्वर्ग की प्राप्ति हो और भविष्य हमारा सुखमय बना रहे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को भी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमय कामना करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। राधे राधे।